Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Civil Busy. Do not forget to subscribe and press the bell icon. So this video will be all about National Eligibility Cum Entrance Test 2021, that is NEET 2021, for all those medical aspirants who want to pursue undergraduate programs like MBBS and BDS, and also for PG programs like MD and all. तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ नीट के बारे में। ये जो एग्ज़ाम्स का क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। सो डू नॉट स्किप द वीडियो। चलो फिर देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड तो ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नीट एग्ज़ाम है इसका मैंने जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, व्हाट इज़ नीट। यह है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर मेडिकल एस्पायरेंट फॉर बोथ, मैंने जो पहले इंट्रोडक्शन में कहा, यूजी एंड पीजी प्रोग्राम लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, बाकी जो सारे इसके अंदर जो ब्रांच आते हैं वो सारा कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के ज़रिए। तो ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको मैंने कहा एनटीए जो कहते हैं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, कौन कौन एलिजिबल है, इसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला जो है आपका 12 पास होना ज़रूरी है, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी इन सारे सब्जेक्ट का आपके पास होना 12th क्लास में बहुत ज़रूरी है अगर आपको नीट एग्ज़ाम देना है तो। इसके बाद ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है, 12th जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है, फॉर्म दे सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद लास्ट में जब काउंसलिंग होता है तो उस टाइम उसको मार्क्स कार्ड लाना ज़रूरी होगा, वरना उसका जो फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा या उसका सिलेक्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। इसलिए 12 पास आउट भी इसमें एलिजिबल है और 12 अपियरिंग कैंडिडेट भी एलिजिबल है, लेकिन शर्त है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ये जो है ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट जो एज ए कोर सब्जेक्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आपका यहाँ पे आते हैं, मस्ट हैव कम्प्लीटेड 17 ईयर एज ऑन December 31, 2021, यानी 2004 के 31 दिसंबर से पहले आपके पैदाइशी आपका ड्यू भी होना चाहिए, यानी कि 17 साल आपको कंप्लीट होना चाहिए अगर आप इसमें एलिजिबल हो। तो जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो फिलहाल जो मिनिमम एज जो है आपका 17 ईयर होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद 4 पॉइंट है, एग्रीगेट परसेंटेज जो है इन ईच सब्जेक्ट आपको 40% होना चाहिए, यानी कि अगर आप एसटी कैंडिडेट है, एससी या ओबीसी या रिजर्व्ड पीएच कैंडिडेट है तो उस वक्त आपको 40% हर सब्जेक्ट में एग्रीगेट आपका पास परसेंटेज होना चाहिए, 40%। इसके बाद आपका जो अनरिजर्व पीएच जो आते हैं उसमें आपका खाली 45% ही चाहिए, और बाकी अनरिजर्व जिसको ओपन कैटेगरी कहा जाता है जिसमें होना चाहिए ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में एग्रीगेट आपका 50% होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका है 5th पॉइंट, नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, एनआरआई भी हो सकते हैं इसमें, ओसीआई भी एलिजिबल है, पीआईओस भी एलिजिबल है, फॉरेन नेशनल एस्पायरेंट ये भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो इसके बाद अगला स्लाइड इसमें लिखा है, व्हाट इज़ 15% कोटा। ये जो है कोटा जो आम बच्चों को समझ नहीं आता है, ये कोटा क्या होता है ये पूछते हैं। 15% जो कोटा होता है वो जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है और कुछ ईएसआईसी और एएफएमसी जो है आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज जिसको कहा जाता है, वो कुछ कॉलेज इसमें पार्टिसिपेशन लेता है, उसका 100% सीट जो है इस 15% कोटा के लिए रखते हैं। यानी 15% कोटा में जो आएगा वो अपना स्टेट एग्ज़ाम का, स्टेट का जो काउंसलिंग होता है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं, और ये जो 15% कोटा एग्ज़ाम ये जो काउंसलिंग होता है वो एमसीआई आपका कंडक्ट करते हैं। यानी ये जो है ऑल अबाउट काउंसलिंग के बारे में, यानी एग्ज़ाम देने के बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो उस वक्त काउंसलिंग के ज़रिए आपको कॉलेज मिल जाते हैं। तो उस काउंसलिंग में आपका 15% कोटा एक होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका 85% दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपने
तो मान लो आपने उस 15% कोटा में आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके हिसाब से आप जो है 85% में आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने 85% में आपने 85% जो कोटा है अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आप अपने स्टेट के या अपने यूनियन टेरिटरी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, यानी अपना एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस काउंसलिंग में आपका कॉलेज मिलना ज़रूरी है। और वो आपका काउंसलिंग कौन कंडक्ट करेगा? आपका रेस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटी जो होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का आता है आपका JKBOPE आता है PEE, और वैसे आपका दूसरे स्टेट में भी आपका अलग अथॉरिटी जो आपका जिसको दिया होगा वो आपका काउंसलिंग करेगा। तो ये समझ गया शायद आप लोग, ये 85% का जो कोटा है और 15% कोटा है, वो इसमें बहुत सारे बच्चे यानी कन्फ्यूजन होते हैं। तो ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप लोग अगर फिर से शॉर्ट में बताएं तो 85% में अगर आप फॉर्म भरोगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। 15% में आप 15% में आप अगर भरोगे तो आपका 45% में आपका एलिजिबिलिटी नहीं होगा। इसलिए आपको इन दोनों में से एक को चूज़ करना है। बेटर ये रहता है 85% में ही आपका ज़्यादा चांस बनते हैं, तो आप इसी को ही ले लिए। तो ये एग्ज़ाम जो है मैंने कहा एंड कंडक्ट जो है आपका करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जो इनका जो नया नोटिफिकेशन आ गया है 12/13/2021 को, तो उसमें लिखा था जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा 1 अगस्त 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और ये एग्ज़ाम पेन पेपर मोड होगा। इसमें आपको OMR शीट मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्ज़ाम मिलेगा। तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो नीट का एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है, उसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको होगा। टोटल मार्क्स आपको हो जाएगा 720। फिज़िक्स का अलग आपका मार्क्स जो है 45 क्वेश्चन फिज़िक्स में से आएगा, और उसमें से 180 मार्क्स होगा उसका। केमिस्ट्री का अलग 45 क्वेश्चन होंगे, उसका 180 मार्क्स। बायोलॉजी का आपका 90 क्वेश्चन होंगे, उसका 360 मार्क्स। तो ओवरऑल सबको मिला के आपके पास आ जाता है 720। तो ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न का कुछ पार्ट है, यानी कुछ इस तरह क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और इसमें एक जो बात है मार्किंग का, 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन को मिलता है। अगर आपने एक क्वेश्चन मान लो सही किया, उस एक क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स। तो इस तरह आपने जितना करेक्शन किया, करेक्ट क्वेश्चन आपने लगाया, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 4 आपका मार्क्स आ जाते हैं। तो आपने हर जो आपका रॉन्ग आंसर होते हैं उसका आपका 1 मार्क्स कट जाते हैं। हर एक रॉन्ग आंसर को 1 मार्क्स आपका कैंसिल हो जाएगा। ये मार्किंग सिस्टम और कुछ इस तरह के होते हैं नीट का पेपर। बाकी आप इसका पेपर जो है आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिलेगा। बाकी पेपर का पैटर्न जो पिछले एग्ज़ाम 2020 का होता है, 2019 का, तो वो सारा आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो ये था कुछ इसके बारे में थोड़ा अपडेट था, ये जो नया अपडेट है 2021 एग्ज़ाम के लिए नीट। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स जो है आप लोगों को कि क्या क्या करना है आपको। तो गाइस टिप्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल आना चाहिए। स्टडी मटेरियल आपको बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप बिना झिझक के उसको ख़रीदिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है आपको अगर आप सही रैंक लाना चाहते हैं तो आपको ये मटेरियल जो है लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंजूसी नहीं दिखाना। इसके बाद आपको होते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करना। फुल मॉक टेस्ट आप जितना हो सके उतना सॉल्व करो, या कुछ ख़रीद ले लो, क्योंकि आपका हर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाते हैं ऑनलाइन जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट इजीली मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट यानी कि आपका कुछ एग्ज़ाम की तरह आपको एक प्री यानी एग्ज़ाम की तरह एक पेपर दिया जाएगा, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है, आपको प्रैक्टिस बन जाता है एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर का, और पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्या क्या आते हैं, और आपका एक्यूरेसी क्या है वो भी आपको पता चलते हैं इस मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट जो है हर कोई प्रेफर करते हैं। इसके बाद आपका ये हो गया स्टडी मटेरियल और आपका मॉक टेस्ट हो गया। और फिज़िक्स में आपका जो फिज़िक्स पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल आपको बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है अगर आप में नहीं आया, अगर आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो आपका बहुत ही लो रैंक रहते हैं और आपका चांस भी मतलब कुछ हद तक कम हो जाते हैं।
क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है फिज़िक्स का यही लेते हैं, और केमिस्ट्री में भी कुछ हद तक आते हैं, और आपका बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में आपका थ्योरी पार्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइस ये कुछ था। और एक है आपका बुक्स के बारे में अगर कहें तो बुक्स ज़्यादा आपको ख़रीदना, मतलब उतना ज़्यादा नहीं ख़रीदना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट बुक होगा वो तो आपके टीचर भी कहेंगे, आप जहाँ ट्यूशन जाते हैं, या आप खुद भी देख सकते हैं इंटरनेट पे सर्फ करके, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बुक जो है आपके लिए ज़रूरी रहेगा। तो दिस वाज समथिंग ऑल अबाउट नीट एग्ज़ाम। Inshallah, I will come up with another video about IIT JEE, that is JEE Mains and Advanced Exam. So उसकी वे के बारे में भी थोड़ा आप लोगों के लिए डिटेल लेके आऊँगा। So guys, thanks for watching. सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ना भूलिएगा। ये जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना सब्सक्राइबर होगा उतना इस पोस्ट को जो है रीच मिल जाते हैं, तो ज़्यादा लोगों तक आराम से पहुंच पाते हैं। और अपने जो दोस्तों को इसके बारे में अगर उसको ज़रूरत होगा तो प्लीज़ शेयर अमंग देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।